हाँ जी बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आपके पास नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया हुआ है, तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होने के बाद एनिलीन का फॉर्मेशन यहाँ पे किया गया है। SnHCl यूज़ किया गया है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर Fe प्लस HCl भी होता तो भी आपको यही बनाना था, ठीक है, एनिलीन। और आपको समझ में आना चाहिए, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया तो हुआ ना रिडक्शन, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपने डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया बाय यूजिंग दिस रिएजेंट, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा है आपने, ताकि ये जो सॉल्ट बनता है उसको स्टेबलाइज कर सके हम लोग। अदरवाइज़ हीट होगा तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो सकता है यहाँ पर N2 वाला पार्ट, ठीक। तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसमें आपने क्या यूज़ किया है, इसमें आपने यूज़ किया है इथेनॉल। अब इथेनॉल यहाँ पर क्या करेगा, इसको डाइजोनियम सॉल्ट को रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देगा। समझ रहे हो बात को? देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखिए चाहे मत लिखिए, आपको समझना है। चलो मैं नहीं लिखता हूँ, समझ जाना होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है। और ये समझ में आ गया कि क्या हो जाएगा, इथेनॉल जो है इस डाइजोनियम सॉल्ट को रिड्यूस कर देगा। अच्छा, अगर इथेनॉल इसको रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज भी तो करना चाहिए, तभी जाके रिडॉक्स वाली बातें होंगी, है कि नहीं। तो ये खुद को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है और खुद बन जाता है इथेनॉल, ठीक है। ये ओल से अल बन गया। समझ रहे बात को? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, साथ में N2 गैस वगैरह भी निकलेगी, ठीक है। और हमें समझ आ रहा है कि एक HCl भी निकाल दो। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपका X क्या होगा फिर, X इन तीनों में से जो मेन प्रोडक्ट होगा वो हम मानेंगे। X आपका बेंजीन हो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बेंजीन हो गया हमारा X, जो कि एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है डाइजोनियम सॉल्ट का, ठीक। तो X आपका हो गया बेंजीन। अब बेंजीन पर आपने C2H5Cl का रिएक्शन कराया है एनहाइड्रस AlCl3 के फॉर्म में, मतलब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ठीक है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएजेंट है। तो C2H5Cl को आप CH3CH2Cl के फॉर्म में लिख सकते हो, और AlCl3 आपका जो लुईस एसिड है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, और ये जो क्लोराइड आयन फॉर्म होगा ये यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बना देगा क्या, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला पार्ट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन बेंजीन पर अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, सारी बात समझ में, और इसका एल्काइलेशन कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं ना, ये क्या है, C2H5 जोड़ दिया ना, सारी बात समझ। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म हो गया। तो आप जहाँ पर देखेंगे, अब देखिए ये मैंने यहाँ अटैच किया, हो सकता है आप यहाँ भी कर सकते थे ना, ठीक है। तो ऑप्शन अगर इसको देखो, देखो हमने बनाया क्या, हमने तो ये बनाया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये वाला इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, आ रही बात समझ में? तो तीनों फॉर्मेट में आप इन चीज़ों को लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। और हाँ, अब आप ये मत कहना कि यार ये तो ऊपर की तरफ है, ये तो मैंने साइड में बना दिया। अरे भैया दोनों एक ही है ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर एल्काइलेशन यहाँ पर एक्स से वाई बना, तो एक्स आप वाई आपका क्या है, इथाइल बेंजीन। अगर इसका नाम पूछो तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल बेंजीन, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। तो आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड का ट्रीटमेंट स्टेप वाइज करते हैं। इस कंपाउंड का पहले ट्रीटमेंट आपने टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराया। तो एक बात बताओ, आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एक कीटोनिक ग्रुप भी है। आपको ये पता होना चाहिए, कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इस एल्डिहाइड को लिखा खाली, ओके। तो AgNH3 ट्वाइस प्लस ये जो है ये टॉलेंस रिएजेंट है। अब टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर पाता है, ठीक है। कीटोन को नहीं कर पाता है, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो अब इसको ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइडिक पार्ट को, कीटोन को एज इट इज़ इंटैक्ट रखेगा। ठीक है, तो किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, और ख़ुद को रिड्यूस कर देगा और एजी सिल्वर का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेगा। आ रही है बात समझ में। तो ये टॉलेंस रिएजेंट का पहली बार ट्रीट कराया तो ये कारनामा हुआ, बस इतना पार्ट बता रहा हूँ, खाली इतने के लिए बोला ये खाली। ठीक है, उसके बाद अपने फॉलोड बाय H3O+। और जब आप H3O+ ऐड करोगे तो यहाँ पर H आ जाएगा। बस आ रही है बात समझ में, और कुछ होने वाला नहीं। तो इसका मतलब जो पहला रिएक्शन पूरा है उससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, उससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये वाला। ठीक है, अच्छा एक बार इसका अगर नाम कोई पूछे तो नाम के बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर कोई नाम पूछे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-ऑक्सो। ठीक है, 2-ऑक्सो। यहाँ पर ये जो कीटोन वाला पार्ट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप आपका ये जो एल्डिहाइड है इसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका कीटोनिक पार्ट है इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। समझ रहे हो बात को। तो नाम क्या हो जाएगा, 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बाल्डिहाइड। समझ रहे हो बात को। कार्ब वर्ड क्यों यूज़ किया गया, कार्ब वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन इंक्लूड नहीं है आपके रूट वर्ड में। आ रही है बात समझ में, इसलिए हम कार्ब वर्ड यूज़ करते हैं। वहीं अगर इसका नाम पूछे तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सारी कहानी यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सेम है। कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक मिनट कलर चेंज करते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आपको समझ आएगी। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है, बस यहाँ पे क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। आ रही बात समझ में। तो 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें भी कार्ब वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि इसका भी जो कार्बन है रूट वर्ड में इंक्लूड नहीं होगा। रूट वर्ड आपको पता है ना, हेक्सेन है यहाँ पर, जो कि आपको ये बताता है कि कितने कार्बन का आपका पेरेंट चेन आपने माना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ आया है कि ए से जो बनेगा, ए ट्रीट करने के बाद जो पहला वाला जो पार्ट है रिएजेंट जो यूज़ किया उससे तो आपका ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। देन उसके बाद आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है जिसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में किया जा रहा है। ठीक है, पहले सोडियम बोरोहाइड्रेट करेंगे, देन उसके बाद वाटर वगैरह डालते हैं तो रिएक्शन पूरी हो पाती है। तो इस ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, ये आपका जो है इस पार्ट को, कीटोनिक पार्ट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना, ये याद रखना आपको। तो ये इसको रिड्यूस कर देगा, तो बताओ कीटोन फर्दर रिड्यूस होगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कह सकते हैं कि जब सेकेंड रिएजेंट यूज़ करोगे तो मेन प्रोडक्ट जो बनेंगे आपका ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए ज़रा, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो आपका यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। ठीक, देन इसके बाद आपने ट्रीटमेंट किसका किया है, ट्रीटमेंट किया है आपने इसका। अब इसको एक बार ओपन करते हैं, ये है क्या, ये भला क्या है। तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो आप ये यूज़ करेंगे, इसको आप ऐसे खोल सकते हैं। आ रही बात समझे। अब आपके सिस्टम में ये है और ये है। ठीक है, तो होने क्या वाला है, और साथ में ये भी आपके पास है H+ है। ठीक है, तो H+ क्या करता है ना, H+ जो यहाँ पर है, ये जो एसिडिक मीडियम यूज़ किया गया है, ये इसको प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पार्ट है एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, और इसको यहाँ से उड़ा देगा। दोबारा समझिए क्या बोला, ये अटैक किया यहाँ पर, अटैक करने के बाद ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा। जब ये चला जाएगा तो क्या होगा, तो चला जाएगा तो कुछ ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, और चूँकि
एसिड यूज़ हुआ था एज अ कैटलिस्ट, ये वापस से चला जाएगा आपका, ठीक है ना। ये वाला H प्लस निकल जाएगा, तो H प्लस निकल जाएगा तो बनेगा क्या, H प्लस निकल जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंपाउंड कहाँ पर आपको मिलेगा इसमें, ज़रा देखिए किस ऑप्शन में ऐसा कोई कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड 3 में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है ना। तो तीनों चारों में भैया कार्बोक्सिलिक एसिड तो है कि नहीं। अच्छा ये नहीं होगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रिड्यूस हो चुका है ये वाला पार्ट, तो ठीक है ये वाला भी नहीं होगा। और एक मिनट में दोबारा से इसको लिख ही लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा उधर हो गया था ये। ठीक है, आपको ये ढूंढना है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका सही। ठीक है, अब देखो इसको इन्होंने ऊपर रख दिया है और इस पार्ट को नीचे रखा है। ठीक है, तो आपको ये पहचान में आना चाहिए। तो इस तरीके से हम ऑप्शन सी के पास जाएंगे। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या हुआ। पहले इसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ किसका, इसका। ठीक है, इसकी वजह से रिडक्शन हुआ इसका। ठीक है, देन ये जो आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था, ये जो हुआ था, ये अब इसके साथ रिएक्ट करता है तो आपका ये फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।